हाँ जी दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अकाउंट्स में रेवेन्यू शब्द का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो रेवेन्यू शब्द है, इसको हम लोग इनकम शब्द से भी जानते हैं, दोनों का मतलब सेम है। अब रेवेन्यू 4 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले अगर हमारा कोई बिज़नेस है और उस बिज़नेस में हम लोग कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो जो गुड्स को अगर आप सेल करते हो, तो वो हमारे बिज़नेस की रेवेन्यू कहलाती है। अब ये गुड्स का मतलब क्या हुआ? तो गुड्स का मतलब होता है, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अपने यूज़ करने के लिए नहीं, बल्कि उसको बेचने के लिए, तो वो उस बिज़नेस का गुड्स कहलाता है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं बेटा, जैसे जो फर्नीचर का डीलर है, मान लीजिए हमारे फर्नीचर की दुकान है, तो हम फर्नीचर को खरीदते हैं और फर्नीचर को बेच देते हैं। तो जो फर्नीचर को हमने बेचा, वो हमारे लिए क्या होगी? रेवेन्यू। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो गया? गुड्स। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो बेटा टाटा मोटर्स है जो टाटा की गाड़ियां बेचता है, तो जो टाटा मोटर है वो कार को खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, या बनाते हैं उसको बेचते हैं। तो टाटा मोटर के लिए कार क्या हो गया? गुड्स हो गया। तो टाटा मोटर जो कार को सेल करेगा, वो उसकी रेवेन्यू हो गया। और एग्जांपल ले लो भैया किराना दुकान वाले, तो जो शक्कर, चाय पत्ती, ब्रेड ये सब जो खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो जो शक्कर वगैरह जो है ना, वो उनके बिजनेस के लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। एक बिल्डर के बारे में सोचो बेटा, अगर कोई बिल्डर का काम क्या है? बिल्डिंग को बनाना और उसको बेचना। तो जो बिल्डिंग जो उसने बनाई है या जो फ्लैट उसने बनाया है, वो जो बिल्डिंग और फ्लैट उसके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। तो उसको बेचने से जो पैसा मिल रहा है वो उसके लिए क्या हो गया? रेवेन्यू। पॉइंट नंबर 2, सर्विसेज। देखो भाई, हर कोई सामान बेचने खरीदने का काम नहीं करता। कई होते हैं बेटा प्रोफेशनल। कौन होते हैं? प्रोफेशनल। चलो एग्जांपल लेते हैं। याद करो बेटा, आप कोचिंग जाते थे टीचर के पास, है ना? या आप स्कूल जाते थे, तो क्या स्कूल वाले आपको कुछ बेचते थे क्या? नहीं। स्कूल में आप जाते थे, स्कूल वाले आपको सर्विसेज देते थे, आपको पढ़ाते थे। कोचिंग के जो टीचर थे, वो आपको पढ़ाते थे, आपको अपनी सर्विसेज देते थे। उसके बदले में उनको क्या मिलता था? फीस। तो जो कोचिंग की फीस मिलती है या स्कूल वालों को जो फीस मिलती है आपसे, वो उसके लिए क्या हो गई? रेवेन्यू हो गई। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए या उस स्कूल के लिए वो क्या हो गई? रेवेन्यू। और एग्जांपल लेते बेटा, मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, आप सीएमए बन गए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या डॉक्टर्स की बात करते हैं या एडवोकेट की बात करते हैं। ये लोग जो है ना, ये कुछ बेचते नहीं है, ये अपनी सर्विसेज देते हैं। तो डॉक्टर को, सीए को, सीएस को, सीएमए को, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को, इनको जो पैसा मिल रहा है जो फीस के रूप में, वो इनके लिए क्या होती है? रेवेन्यू। तीसरा पॉइंट, कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमने अपने पैसों को बैंक में जमा कर दिया, तो हमने अपने एसेट या प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज को बैंक को यूज करने के लिए दे दिया। पैसे आपने बैंक में जमा कर दिए, मतलब हमारा पैसे को इस्तेमाल कौन कर रहा है? बैंक। तो हम फ्री में थोड़ी जमा करेंगे, हम बैंक से क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट। तो बैंक वाला हमको बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को किसी को यूज करने के लिए देते हैं, तो उसके बदले में जो हमको कमाई मिलती है, वो भी हमारे लिए क्या होती है? इनकम। तो जो बैंक से हमको इंटरेस्ट मिला, वो हमारे लिए क्या क्या कहलाती है? इनकम। अगला एग्जांपल बेटा, मान लो हमारे पास एक बिल्डिंग है, हमने इस बिल्डिंग को रेंट पे किसी को दे दिया, किराए से दे दिया। तो हमने उसको बिल्डिंग को यूज करने के लिए दिया, बदले में जो हमको किराया मिल रहा है, वो हमारे बिजनेस की क्या हो गई बेटा? इनकम हो गई या रेवेन्यू हो गई। या मान लो हमने हमने हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमने इन पैसों को कंपनी में लगा दिया, हमने इन पैसों को कंपनी को दे दिया। अब कंपनी इसके बदले में हमको क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है। तो हमने कंपनी को अपने रिसोर्सेज दिए, उसके बदले में जो हमको डिविडेंड मिल रहा है, वो भी हमारी क्या हो गई? रेवेन्यू। ये सब आ रहा है बेटा पॉइंट नंबर 3 में। या मान लीजिए हमने कोई आविष्कार कर लिया, इन्वेंशन कर लिया, और वो हमने अपने नाम से पेटेंट करा लिया। अब हम लोगों को यूज करने के लिए दे रहे हैं कि भैया तुम इससे सामान बनाओ, तो हम बदले में रॉयल्टी चार्ज करते हैं। तो हमने अपने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए दिया, उसके बदले में हमको रॉयल्टी मिल रही है, तो वो भी हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो ये हो गया तीसरा तरीका। और चौथा मिसलेनियस। अगर हम कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं ना, तो कई बार साइड की इनकम आ जाती है। कैसे भैया साइड की इनकम? जैसे हमने क्या किया, हमने दो लोगों को आपस में मिला दिया, बीच में हमने ब्रोकरेज दलाली खा ली। तो जो दलाली या ब्रोकरेज मिला या कमीशन मिला, वो हमारी इनकम है। हम लोग न्यूज़पेपर मंगाते हैं बिजनेस में, पेपर पढ़ने के लिए, तो बाद में जब रद्दी होती है, तो रद्दी वाले भैया को बुलाए, रद्दी वाले भैया आ जाओ, हमको ये रद्दी आपको बेचनी है। तो वो जो आपको 100 200 400 रुपए मिलता है ना, वो आपके लिए क्या है? वो भी आपके लिए रेवेन्यू है। मतलब मिसलिनियस तरीके से भी आपको रेवेन्यू आ सकती है। तो कुल मिला के मैं सम अप कर रहा हूं, रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ?
कोई भी रेवेन्यू में 4 चीज़ आ सकती है। अगर आप गुड्स को बेचकर पैसा कमा रहे हो वो रेवेन्यू है, आप सर्विसेज दे के पैसा कमा रहे हो वो रेवेन्यू है, अगर आपने रिसोर्सेज किसी को यूज़ करने नहीं दिया उससे आपको पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू है, और कई बार बिज़नेस में कुछ छोटी-मोटी कोई और इनकम भी हो जाती है। ये चारों मिलके बनती है रेवेन्यू।